आज बात करेंगे वक्फ बिल की, जिस पर जहां कई मुस्लिम संगठन और राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, वहीं इस बिल के समर्थकों की भी कोई कमी नहीं है। देश भर में बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया। जब संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान देश भर से इस बिल के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोगों के जश्न मनाने की तस्वीरें भी सामने आई और आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं और सवाल यही है कि यहां पर केवल राजनीति हो रही है या फिर एक बेहतर कानून जिसमें कई ऐसी चीजें हैं जो आगे जाकर बड़े सुधार ला सकती हैं, उसको जानबूझकर रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट। शुक्रवार को जब संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान देश भर में इस बिल के समर्थन में तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से भोपाल तक मुस्लिम समुदाय के लोग जश्न मनाते दिखे। सबसे अनोखी तस्वीर भोपाल से सामने आई, जहां वक्फ बिल के समर्थन में बुर्का पहनी महिलाएं हाथों में गुलाब और थैंक यू मोदी जी के प्ले कार्ड लिए सड़कों पर उतर आई। भोपाल में मुस्लिम समाज के लोग हाथों में पोस्टर और फूल लेकर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते दिखे। ढोल नगाड़े बजाकर भोपाल की सड़कों पर वक्फ बिल के समर्थन में जश्न मनाया गया। यदि आम मुसलमान को इसका फायदा मिलेगा तो दिक्कत क्या है? पर मुख्य मुद्दा यह है कि ऐसे लोग जो गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, उनके आज तमाचा पड़ा है भोपाल में, जब हजारों की संख्या में मुस्लिम बहन और भाइयों ने इस बिल का समर्थन किया। ये सुनिश्चित हुआ कि जो लोग समझते हैं वो विरोध नहीं करेंगे, वो समर्थन करेंगे। रायपुर से आई तस्वीरें भी बेहद खास है। रायपुर की सड़कों पर वक्फ बिल के समर्थन में जमकर आतिशबाजी हुई। मुस्लिम समाज की महिलाएं एक दूसरे को मिठाई खिलाती दिखी। मुस्लिम समाज की महिलाओं ने वक्फ बिल को लेकर खुशी जाहिर की और पीएम मोदी को वक्फ बोर्ड में महिलाओं को अधिकार दिलाने को लेकर शुक्रिया अदा किया। कुछ मुस्लिम संगठनों के वक्फ बिल के विरोध के बावजूद आम मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है कि इस बिल से उनके समाज के लोगों का फायदा होगा। वक्फ संशोधन बिल के लागू होते ही वक्फ से होने वाली आय गरीब, कमजोर, असहाय, धर्मपरायण और विधवा मुसलमानों पर खर्च की जाएगी। इससे मुस्लिम समाज की तरक्की और विकास होगा। आय का उपयोग सही उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा। वक्फ की आय से स्कूल, कॉलेज, मदरसे और मस्जिद खोली जाएंगी। वक्फ बोर्ड में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। करोड़ों रुपए की वक्फ बोर्ड की जमीनों की अवैध बिक्री पर रोक लगेगी। वक्फ की विवादित जमीनों का निपटारा हो सकेगा। इधर विपक्ष के नेता वक्फ बिल को भेदभावपूर्ण करार दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि एक विशेष समुदाय के लिए इसे बीजेपी की फूट डालो, राज करो की नीति के तहत लाया गया है। वक्फ बिल से समर्थन में आई देश भर की इन तस्वीरों को देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम मुस्लिम समुदाय के लोग बिल को अपने समाज के लिए फायदेमंद मानते हैं और ये लोग अब किसी भ्रम और अफवाह में नहीं आने वाले। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाफिज अहमद शाहमीरी खुर्रम चिश्ती जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के। डॉक्टर बानी अहलुवालिया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और प्रतिभा विक्टर, प्रवक्ता कांग्रेस की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं हाफिज अहमद जी आपसे ही जानना चाहता हूं, ये जो बदलाव हो रहे हैं, अमित शाह ने सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि हम किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। जो धार्मिक कार्य हैं वो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वही करेंगे। हमारा मोटिव केवल इतना है इस बिल को लाने का कि जो भी अनियमितताएं हैं जमीनों को लेकर, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जहां पर यह कहा गया कि सरकारी जमीन जो है उसको भी वक्फ ने अपना बना दिया या उस पर दावा कर दिया,
फिर दूसरा ये कहा जा रहा था कि उसकी न्यायिक समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए या कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये केवल बिल जो है केवल जमीनों के जो निस्सारण है उसके लिए है, इसको धार्मिक चीजों से जोड़कर ना देखा जाए। आपका क्या स्टैंड है सर इस पर? जी, पहले तो मैं आप सभी को ईद और नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी चीज़ ये जो आज देश में वक्फ का मसला चल रहा है, आज वक्फ बिल को लेकर जो मसला चल रहा है, वक्फ जो है ये था हमारे मालिक की अमानत है, ये हमारी मालिक की मिल्कियत है और इस मालिक की मिल्कियत को बचाना हम उन्हीं के बंदों का काम है। पहली चीज़ तो ये है सर कि जो आपने अभी बोला कि सरकारी जगहों को वक्फ ने अपनी जगह बता दिया, ये आपने जो आपके इल्म में था आपने वो बोला। जहाँ तक मैंने इसकी पुष्टि करी, जहाँ तक मैंने मालूमात करी, मेरी मालूमात में तो ये आया है कि कब्रस्तान वक्फ की जगहों पे होते हैं, मस्जिदें वक्फी जगहों पे होती हैं, वहाँ शासन के बोर्ड क्यों लगे हुए सर? और ये जो बिल आया है, इस बिल में अमित शाह जी और सभी तमाम लोगों ने ये कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए इसमें बहुत उभार का है, जैसे हॉस्पिटल बनाएंगे, मदारिस, मसाजिद सभी बनाएंगे। नहीं सर, बनाएंगे तो वो खुद ही ना, बोर्ड वाले जो जमीन मिलेगी उन्होंने वो खुद बनाएंगे। बात ही नहीं आ रही है, ये तो बात है ही नहीं इसमें बनाएंगे। वो तो जो वक्फ को जमीन मिलेगी वो खुद डिसाइड करेंगे क्या करना है, उसकी निगरानी होगी। मेरी बात सुनिए ना, जी। 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ठीक, उनकी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन हमेशा ये भेदभाव क्यों चलता है? और वक्फ की चीज़ों के अंदर हमारे लोग हैं ना, हमारे लोगों को बिठाइए ना आप। अगर हमारा लोग कोई गलत काम करे तो आप उसके ऊपर जो है आपत्ति करिए, आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए। जिन्होंने वक्फ की संपत्तियां खाएंगे, जो वक्फ भूमियां माफी भूमियां बने, फिर आप उन पे उसको चैलेंज कैसे करेंगे सर? मैं वही जानना चाहता हूं आपसे। जो वक्फ की जगह वो ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि इन्होंने तो जो हमारा संविधान था उसको ही निल एंड वाइड कर दिया चुनाव से ठीक पहले 2014 के, और पूर्णता अधिकार दे दिए गए वक्फ बोर्ड को कि उन्हीं का बोर्ड होगा, उन्हीं की जांच होगी। तो फिर न्यायिक जांच होगी, तभी तो आप ये खुद मान रहे हैं ना कि जिन्होंने जमीनें खाई। और हमने आज बहुत सारे बयान भी सुनवाए लोगों के, वक्फ से जुड़े हुए लोगों के बयान थे। वो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारी जगह मस्जिद है, कब्रिस्तान है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनका गलत इस्तेमाल कर लिया गया, कुछ लोगों ने अपना फायदा उठा लिया। सर उसकी पुष्टि जो है हमारे समुदाय के लोगों ने कराई है, उसकी शिकायतें भी दर्ज हैं, बहुत सारी जगह तमाम शिकायतें दर्ज हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है उनके ऊपर। लेकिन आज वक्फ के बिल का मसला आया है, उसके अंदर दूसरे लोगों को लाके उसके अंदर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारे लोग भी तो है ना सर, आप हमारे लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो हमारे लोगों को ही करें ना उसके अंदर काम। आप दूसरे समुदाय के लोगों को आप क्यों लाके देना उसके अंदर? और इस बिल का जो है विरोध तो पूरे देश के अंदर हो रहा है। काम ऐसा किया जाए जिससे विरोध भी ना हो, सब आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे का काम करें। लेकिन यहाँ तो एक तरफ से पूरा मतलब अलग ही चलता है मामला। यहाँ तो कभी एक विपक्ष हो जाता है, कभी दो विपक्ष हो जाते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हो क्या रहा है ये देश के अंदर? देश जैसा रहा ही नहीं है। उन्होंने तो हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। वो ये कह रहे हैं कि अगर जिला अधिकारी है तो उसको हम ये सोचकर थोड़ी तय करेंगे कि ये किस समुदाय का है। किरेन रिजिजू जी ने भी कहा कि जब विधायक चुना जाता है, सांसद चुना जाता है, तो वो मजहब देखकर, जाति देखकर नहीं चुना जाता है। तो फिर अगर वहां पर जो अधिकारी होंगे जिनकी जिम्मेदारी है, वो कैसे ये तय हो सकता है कि वो गैर मुस्लिम ही हो? तो सर ये मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, वक्फ यानी अल्लाह की मिल्कियत। समझ रहे हैं ना आप? वक्फ मीन्स अल्लाह की मिल्कियत। अगर किसी ने कोई चीज़ वक्फ कर दी मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए या कोई भी अच्छे नेक काम के लिए, तो वो अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है सर। तो उस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना सर? उस पर तो मुझे लगता नहीं किसी को आपत्ति है जी। और उसी पर गृह मंत्री ने आज बात भी कही कि नहीं दिक्कत है ना सर, दिक्कत क्यों नहीं भाई? अगर मेरी जमीन है, मैं दान करना चाहता हूँ, नेक कार्य के लिए दान करना चाहता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकारी जमीन है या फिर कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह नौकरी करने चला गया, ये उदाहरण अमित शाह के, मैं नहीं दे रहा हूँ, तो फिर वो जमीन मैं कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी दान कर सकता है कि ये वक्फ की जमीन हो गई। अगर अपनी मर्जी से कोई दान करना चाहता है तो उसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। सरकारी ज़मीनें भी
सरकारी जमीनें भी बहुत पड़ी हैं सर। सदन भी वक्फ की जगह पे ही बना हुआ है। सवाल उठाएं तो आप। यही तो फिर सदन दिक्कत भी है ना, वक्फ की फिर तो जगह हर पे चीज बना हुआ वक्फ है। की हो जाएगी सर। इसीलिए तो फिर इस कानून की जरूरत भी पड़ी है, यही तो कहा जा रहा है। हर चीज वक्फ की कहाँ से? नहीं सर, नहीं, वही बात आ गई, आपने कहा कि सदन भी वक्फ की जमीन पर है। मैं चाह रहा हूँ कि सरकारी जगहें भी बहुत हैं ठीक, जहाँ पर जी है, उसी को बचाने की तो कोशिश की जा रही है। ठीक है, कैसे है सर, उसको थोड़ा बता देते तो और बेहतर होता, क्योंकि और भी पैनल में लोग हैं। फिर मैं बाकी जाता जो हूं हमारे समुदाय के बड़े उलमा लोग हैं, हमारे समुदाय के जो लोग हैं, वो जो फैसला करेंगे मुस्लिम समाज उनका फैसला कबूल करेगा। बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी वक्फ की जगहों पे माफिया बनकर बैठा हुआ है, उस पर आप कार्रवाई करें, हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ बुलडोजर चलवाने जाएंगे उसके घर पे। ठीक है प्रतिभा जी, ये दिक्कत कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर उठा रही है कि ये गलत हो रहा है, इसमें क्यों कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इसके खिलाफ है? और अमित शाह ने तो कहा कि आप लोगों ने तुष्टीकरण किया, आप लोगों ने कुछ जमीनें जो हैं नाम कर दी, आप लोगों ने चुनाव से पहले इस कानून में बदलाव कर दिया। अगर वो बदलाव नहीं होते तो शायद ये चीजें नहीं होती आज। तो तुष्टीकरण आप लोगों ने उस समय ये सोचते हुए ही किया था क्या? जी, ये सरासर गलत है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये आज संसद में बात भी उठी थी। ऐसा कोई कांग्रेस द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया, सरासर झूठ है। और बात वक्फ संपत्ति की होती है, तो अगर सरकार की नीयत साफ है तो वक्फ की जो संपत्ति है उसका संरक्षण किया जाए। सरकार की नीयत खराब है, वो उसको संरक्षण नहीं दे रही बल्कि अतिक्रमण करने का काम कर रही है। वक्फ का मतलब होता है कि जो मुस्लिम लोगों की जो निजी संपत्ति होती थी वो वक्फ कर देते थे, दान कर देते थे, जिससे मदरसे, मस्जिद या उनका कोई भी धार्मिक स्थल बनता था। तो ये उस वर्ग विशेष की निजी संपत्ति हो जाती है। ऐसे ही आप लोगों के किसी भी धर्म विशेष की निजी संपत्ति, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या अन्य समाज हो। उन्होंने तो एक सवाल उठाया कि आपने चुनाव से पहले 120 से ज्यादा संपत्ति दे दी वक्फ को, अब वो सरकार का काम था क्या उस समय देना? ये सवाल अमित शाह ने पूछा। ये अगर कोई अपनी मर्जी से उस मजहब का व्यक्ति या दूसरे भी मजहब का व्यक्ति अगर देना चाहता है वक्फ को तो ठीक है, लेकिन सरकार का क्यों उसमें रोल आता है? जी, ऐसा कोई अभी सरकार सबूत पेश करेगी तो कांग्रेस ने दिया है, ये सरासर झूठ इल्जाम लगाया जा रहा है। क्योंकि जो वक्फ की जमीन है वो वक्फ की ही है, उसको कोई सरकार वक्फ को दे नहीं रही है और किसी सरकार को अधिकार नहीं है कि वक्फ की जो जमीन है वो ले ली जाए। जबरदस्ती एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। जिस कौम ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, जिसके 2 लाख से ज्यादा उलेमा जो थे आजादी में शहादत दी है, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया, जिसने मंगल पांडे के साथ शहादत दी है, ऐसे वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जबकि आप लोग के जो लोग थे केवल उस समय जब डिवाइड एंड रूल का समर्थन कर रहे थे, अंग्रेजों का माफीनामा लिख रहे थे, तो इनको तो कहीं से 2013 में कानूनों में बदलाव क्यों हुआ था उसका जवाब नहीं दिया आपने। अब आप जो बदलाव हुए उनको भी पूरी तरीके से नकार रही हैं। जी, वो सरकार पे, कांग्रेस पे इल्जाम लगाया जा रहा है। आप ये बताइए, मतलब संसद में बदलाव हुए उसको आप नकार रही हैं मैम? आप मेरी बात सुनिए। 2023 में आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय की मीटिंग बुलाई, आपने दिल्ली में, मुंबई में और लखनऊ में। वहां पे वक्फ संशोधन बिल की कोई आपने बात ही नहीं करी और अचानक से आपने वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया। वहां की जो मीटिंग के जो मिनट्स थे वो आप सामने लाके बात करिए ना, पहले वो बात करिए, तो फिर कांग्रेस भी इस बात का जवाब देगी। 2013 आप मुझे एक चीज का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप वकालत करती है ना कि संविधान से देश चलना चाहिए। अगर कोई भी इशू है तो क्या वो न्यायालय में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और अगर जाना चाहिए तो फिर किसी एक बोर्ड को इतनी शक्तियां क्यों दी गई थी उस समय कि उस किसी भी मामले में न्यायालय नहीं जाया जाएगा? देखिए, जहां तक मुझे मालूम है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो न्यायालय को मानता है, न्यायालय का सपोर्ट करता है और वो वर्ग भी चाहता है कि न्यायालय को अधिकार दिया जाए इस मामले को सॉल्व करने का, न कि तो फिर क्यों उसको रोका गया? वही तो आज देश सवाल पूछ रहा है ना कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी भी वही सवाल उठा रही है। आपने अपने सरकारी अधिकारियों को अधिकार दे दिए, वो तो सरकार की अभी आप तो कौन अधिकारी ही तय करते हैं ना इस देश में? यही कानून है, यही संविधान है। आप कहेंगे कि नहीं,
आप न्याय की बात कर रहे हैं, तो वो न्यायालय से बात होगी ना। न्याय तो न्यायालय देगा। तो न्यायालय की तो बात आ रही है अभी निकल कर, तो उसमें पुलिस अधिकारी, हमारे डीएम, जिला अधिकारी, यही तो इन्वॉल्व होंगे ना, ये पक्षकार बनेंगे, वहां पर चीजें जाएंगी न्यायालय के अंदर। सारा मुद्दा जो जितना भी वक्फ की संपत्ति से रिलेटेड जो भी केस है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप न्यायालय को क्यों नहीं करते? ये मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी बचने की कोशिश कर रही है शायद इन चीजों से। जी बिल्कुल नहीं, हम न्यायालय का सपोर्ट लेने की बात कर रहे हैं। अगर सपोर्ट होता तो फिर ये शायद डिस्कशन नहीं हो रही होती। आज इस तरह की जो चीजें, खैर आपने कहा कि कहाँ हमने दिए, ये सब चीज झूठे बातें हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसका जवाब वाणी जी दें। वाणी जी, वो तो कह रही है कि आप लोग केवल नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भाईजान को ईद मुबारक और मेरे सब मित्रों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दूंगी और आप सबको प्रणाम भी करूंगी। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो गई कि मेरी काबिल कांग्रेस प्रवक्ता ने सीधे संसद पर आज एक गैर जिम्मेदाराना, दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया कि जो संसद में डिस्कशन हो रहा है, आप याद करिए, वो ऑन रिकॉर्ड होता है और बहुत जिम्मेदारी से होता है। आप संसद में बेबुनियाद कोई भी आंकड़े नहीं दिखा सकते जब तक वो तथ्य ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आपके इस वक्तव्य का विरोध करती हूँ। दूसरी चीज, जो वक्फ का संशोधन हो रहा है, मैं उसको एक बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में आपको समझाती हूँ। ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटरी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का ये प्रोसेस है, यानी पारदर्शिता के साथ जो भी हमारे संपत्ति होती है उसको सहभागिता के साथ हम उसका देखभाल करें, उसकी मैनेजमेंट करें। अब जो वर्तमान का जो संशोधित 2-3 बार संशोधित जो वक्फ का जो एक्ट है, उसके अंतर्गत एक ट्राइब्यूनल है। वो ट्राइब्यूनल अल्टीमेट अथॉरिटी है। अगर आप वहां संतुष्ट ना हो तो आप अपील नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान के खिलाफ है। दूसरी चीज, आपको ये भी मालूम होगा कि मुस्लिम समाज के कुछ तबके हैं, जैसे कि बोहरा मुस्लिम, खानी मुस्लिम, पसमिंदा मुस्लिम, उनको इसमें कोई फायदा नहीं मिलता, उनको जोड़ा ही नहीं है इसमें। तो ये जब संशोधन होगा तो ये पारदर्शिता लाएगा, ये इंक्लूसिवनेस लाएगा, यानी इनको भी देगा, जोड़ेगा इसमें, और जो लाभ मिलेगा वो उन वंचित अल्पसंख्यकों को मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित लाभ मिलेंगे, शिक्षा से संबंधित मिलेंगे, रोजगार से संबंधित मिलेंगे, और क्यों नहीं होना चाहिए। आप याद करिए कि सचर समिति ने ये 2005 में कांग्रेस को अवगत कराया था, परंतु कांग्रेस सोती रही। अब दिक्कत क्या है, कांग्रेस की ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आप देखते हैं कि जहां जहां ये शासन में है या शासन में आने के लिए चुनाव लड़ते हैं, वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति को इस्तेमाल करते हुए किसी ना किसी का कंधा इस्तेमाल करते हैं, और अब जनता ये पहचानने लग गई है और जनता स्वीकारती नहीं है। कांग्रेस ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स उनके बस की बात नहीं है, वो नहीं उसका संकल्प लेते, वो उसका साथ नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी रिफॉर्म की पॉलिटिक्स, परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स, इसमें विश्वास रखती है। इसलिए सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास। तो इसीलिए वाणी जी, एक चीज अभी भी सवाल उठता है कि जब आप उनके भले के लिए सारी चीजें करती हैं तो फिर उस तरीके का सपोर्ट क्यों नहीं मिलता है? वहां पर एक रिजिड पना है, या फिर आप लोगों की राजनीतिक जो एक तरीके से मंशा है उस पर डाउट है? मतलब क्यों वो भरोसा नहीं कर पाते? रिजिड पना नहीं है। आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं आप ट्रिपल तलाक के समय पे देख लीजिए, आप आर्टिकल 370 के समय पर देख लीजिए, कांग्रेस ने हर वो औजार का इस्तेमाल किया जिससे कि भ्रम और झूठ फैलाया जा सके। हर वो मुद्दे का उन्होंने तुष्टीकरण किया, ध्रुवीकरण किया, जिससे कि लोगों को भ्रमित किया जा सके। आज भी वो यही करने का उपाय कर रहे हैं। और अगर मोदी सरकार ने आम पूरे 140 करोड़ की जनता में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, यहाँ पर भी महिलाओं को भागीदारी दी है, और मुस्लिम वर्ग में हर समुदाय को इंक्लूसिवनेस में लाए हैं, तो ये क्या होना नहीं चाहिए? क्या वो विकास के भागीदारी नहीं बनने चाहिए? ठीक, बड़ा वाजिब सा सवाल है, और सत्यप्रकाश जी ने बड़ी डिबेट को सुना भी गंभीरता से, और आज संसद की डिबेट को भी सर ने, मुझे लग रहा है, सुना होगा पूरा। लेकिन सर, सवाल तो है ये, क्योंकि जब हम तर्कों पर आते हैं, बात करते हैं, और
कुछ चीज़ें आज जब हम 2025 में बैठे हैं तो लगता है कि ये चीज़ें क्यों नहीं बदलनी चाहिए, ये सवाल शायद एक आम भारतीय के मन में आता है। लेकिन जब ये बदलाव की बात आती है तो शायद जिस समय काल में कुछ चीज़ें बन गई उन्हें छेड़ना आज की डेट में बड़ी दिक्कत है। बीजेपी वो कह सकते हैं वो रिस्क लेती है, शायद उसको सूट भी करता है पॉलिटिकली, तो वो और ज़्यादा उसमें रिस्क लेती है। लेकिन फिर भी 3 तलाक जैसे मसले, फिर अब ये मसला 370 का मसला, इनको लेकर हमेशा विरोध के स्वर क्यों उठते दिखते हैं, जबकि ये ऐसे मुद्दे हैं शायद जो आगे जाकर बेहतरी की ओर ही ले जाएंगे चीज़ों को। बड़ा अच्छा सवाल। देखिए लोकेन जी, आजादी के बाद जितनी प्रॉपर्टी, चाहे वो किसी बोर्ड की हो, किसी धर्म विशेष से जुड़ी हो, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना एक बड़ा चैलेंज सरकारों के सामने आया। 1954 में वक्फ एक्ट बना। वो वक्फ एक्ट इसलिए बना कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उन प्रॉपर्टीज का हो। देखिए एक चीज मैं थोड़ा हिस्ट्री में जा रहूंगा। देश में लंबे समय तक मुस्लिम शासक रहे। मुस्लिम शासकों का जो इल्म देने का तरीका था वो मस्जिद या मदरसों के माध्यम से था, और टेक्निकल नॉलेज को ना देते हुए धार्मिक नॉलेज देने का ही उद्देश्य होता था। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो या दूसरे उनके मॉन्यूमेंट्स हो, उनके साथ लंबी प्रॉपर्टी, बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी जोड़ी थी। अब वो खुर्द-बुर्द ना हो, सरकार का ये जब आजादी के बाद ये बन गया था तो वक्फ एक्ट के तहत वक्फ काउंसिल्स, स्टेट्स में वक्फ एक्ट्स लाए गए। हालांकि समय समय पर वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हुए। ये अमेंडमेंट कब जरूरत होती है? जब कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो। आज जो स्थिति है, मुझे लगता है कि वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं, तभी तो कहीं ना कहीं जरूरत है। और ऐसा नहीं जो बन गया वो बिल्कुल प्योर है, क्योंकि आज कई कानूनों में संशोधन हो रहे हैं। तो वक्फ में क्यों नहीं? आपने कहा कि बीजेपी ऐसे स्टेप लेने में माहिर पॉलिटिकल पार्टी है। जब वो सत्ता में होती है तब, और सत्ता के बाहर होती है तब भी अपने पॉलिटिकल एजेंडे में कुछ ऐसे स्टेप ले लेती है। अब आपको बताएं कि ये चीज जो वक्फ का विरोध क्यों है, इसमें कोई दो राह नहीं। पुराने समय में जो ताकतवर लोग रहे, उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पर काफी कुछ कब्जा कर रखा था। ये कब्जा कहीं ना कहीं ढीला हो, यानी वक्फ मींस डोनेशन। देखो अमित शाह ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वक्फ इज रिलीजियस बट इट्स बोर्ड इज नॉट। यानी उन्होंने कहा कि वक्फ तो रिलीजियस है क्योंकि डोनेशन है, धार्मिक क्षेत्र में काम करने के लिए वक्फ प्रॉपर्टी दी गई, लेकिन बोर्ड क्या है? बोर्ड उसको मैनेजमेंट करने का। और जब भी कोई बोर्ड होगा तो बोर्ड कहीं ना कहीं सरकार के रेगुलेशन से चलेगा, चाहे उसमें कमिश्नर नियुक्त हो। यहां एक थोड़ी सी बात मुझे कहना पड़ेगी, जैसे हिंदू धर्म से जुड़े हुए स्थानों पर जब कोई कमिटी होती है, बोर्ड होता है, ट्रस्ट होता है, उसमें अगर कलेक्टर उसका हेड है तो उसमें कई बार मध्य प्रदेश का उदाहरण मैं दे सकता हूं कि मेंशन रहता है कि अगर वो गैर हिंदू है तो अपना नॉमिनी नियुक्त करेगा। आज भी हिंदू में भी है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स का ये आरोप लगाना कि आप हमारे धर्म में क्यों घुस रहे हैं, लेकिन ये धर्म की बात नहीं है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है। मैं देखता हूं ना तो आजादी के पहले ना आजादी के बाद धर्म बहुत कम इजाजत देता है उनके इन्वॉल्वमेंट की। इसलिए ये कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से जो तस्वीरें आपने, जो विजुअल्स मुझे दिखाए, ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि कुछ समुदाय उनके साथ खड़ा है। एक चीज पक्की बात मान लेना आप, जब भी कोई एक्ट होता है, इतने 5 लोग हम डिबेट में बैठे हैं, हर व्यक्ति उससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। हो सकता है कि बड़ा वर्ग सेटिस्फाइड हो, छोटा वर्ग अनसेटिस्फाइड हो। तो कोई भी एक्ट में पूरी जनता को, राम राज्य ने भी पूरी जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया था। तो ये तो एक बिल है, तो देश के हर व्यक्ति को कैसे सेटिस्फाइड कर सकता है? सबके अपने सोच, अपने स्वार्थ, अपने मान्यताएं होती हैं, उस हिसाब से उनको वो इंटरप्रिटेट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो देखिए सीधी बात है यहाँ पर कि अब ये कानून
बनने वाला है और इस पर जो है कहीं पक्ष में लोग हैं, कहीं विरोध में लोग हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि आने वाले समय में ये प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है उसको ही बेहतर करने का काम करेगा, ना कि किसी भी तरह के जो धार्मिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करेगा।